गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका लिविंग ग्रामर का टर्न है, जिसमें कि मैंने आपको जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें एडजेक्टिव समझाए थे। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब मैंने आपको समझाया था। एडजेक्टिव मीन्स होती हैं विशेषण, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो शब्द हमें नाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। वो नाउन कोई भी हो सकता है, पर्सन, व्यक्ति, एनिमल्स, जानवर, प्लेस, जगह, थिंग्स, यानी कोई वस्तु या चीज़। उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टर्म पे समझा दिया था पूरा चैप्टर। और इसके बाद में मैंने आपको इसकी वर्कशीट भी सेंड करी थी और बुक एक्सरसाइज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अब आज आपकी क्लास में हमारा टॉपिक है दिस, दैट, दीज, दोज, और चैप्टर है 12। ओके, तो मैं अभी पहले आपको ये बताती हूँ कि दिस, दैट और दीज, दोज का हिंदी में मतलब क्या होता है। बच्चों, ये आप LKG से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस, दैट और दीज, दोज क्या होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास में डिटेल में आपको समझाती हूँ। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, और दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वो। अब इनमें क्या फ़र्क है ये और आप अच्छे से समझ लीजिए। दिस मतलब होता है यह, यानी कोई हमारे पास में कोई चीज़ है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे दिस। जैसे ये पेंसिल मेरे पास में है, मेरे हाथ में है, तो मैं इसके लिए बोलूँगी दिस इज़ अ पेंसिल। ओके, ऐसे ही दैट का यूज़ होता है कोई चीज़ हमसे दूर है। ठीक है, अब मैंने ये पेंसिल उठा के यहाँ रख दी। ठीक है, अब ये मेरे से थोड़ी सी दूर हो गई ना, ऐसे ही ये पेन भी दूर रखा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे से भी दूर है, तो मैं ये कहूँगी कि दैट इज़ अ पेंसिल। ऐसे पॉइंट आउट करके कहूँगी मैं दैट इज़ अ पेंसिल। ठीक है, क्योंकि ये मेरे भी हाथ में नहीं है, मेरे से दूर है, तो मैंने बोला दैट इज़ अ पेंसिल। अब आपको एक चीज़ और समझनी है इसमें कि यहाँ पर ये सिंगल है, एक है, तो मैंने दिस और दैट का यूज़ किया, तो क्या मतलब हुआ इसका। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, जो सिंगुलर चीज़ है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, कुछ भी है, कोई भी है, तो हम और पास में है तो दिस लगाएंगे, और अगर दूर है तो दैट लगाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको दिस और दैट की। ओके, अब दीज और दोज का क्या मतलब होता है। दीज माने ये और दोज माने वो। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन के लिए, प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक से ज़्यादा है उनके लिए। दीज हम यूज़ करते हैं, जैसे दिस हम यूज़ करते हैं यह के लिए, ऐसे ही दीज यूज़ करते हैं ये के लिए। ये मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास में है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन हमारे पास में है पर एक से ज़्यादा है, तो हम यूज़ करेंगे क्या, दीज। ठीक है, जैसे देखिए अभी ये 2 पेन हैं। ठीक है, ये 2 पेन है क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, तो और मेरे पास हैं, मेरे हाथ में हैं, तो मैं इनके लिए बोलूँगी दीज आर पेन्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो इसकी जगह आर लग गया, दिस की जगह दीज लग गया, और क्या हुआ, जो स्पेलिंग थी वो भी चेंज हुई, वो भी प्लूरल फॉर्म में आ गई। यानी स्पेलिंग होती है PEN पेन, लेकिन क्योंकि एक से ज़्यादा है तो पेन्स हो गया PENS पेन्स। क्लियर हो गई ये चीज़। अब देखिए दोज, ऐसे ही दोज हम यूज़ करते हैं किस लिए, जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम दोज लगाएंगे, और दैट हमने लगाया था दूर के लिए, लेकिन एक सिंगल था उसके लिए, लेकिन दोज हमने लगाया
जो हमसे दूर है चीज़ लेकिन एक से ज़्यादा, यानी प्लूरल फॉर्म में है। देखो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर देखिए, ये पेन मैंने दूर रखा यहाँ पर, मेरे हाथ से दूर हो गया, तो मैं बोलूँगी दोज आर पेन्स, दोज आर पेन्स। क्लियर हो गई ये चीज़? मेरे हाथ में थे तो दीज, मुझसे दूर हो गए तो दोज। इस तरीके से आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको समझ सकते हैं और इसी तरीके से अपने आप ये चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताती हूँ, दिस और दैट की। अभी मैं आपको दिस और दैट की एक्सरसाइज बताऊँगी और इसके एग्जाम्पल्स बताऊँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बुक में अब क्या लिखा हुआ है, पहले हम ये पढ़ते हैं। दिस सेज दैट द ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू अस। दिस जो है यह बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़, वस्तु, एनिमल, कुछ भी, कोई भी नाउन जो हमारे पास में है वो दिस यूज़ होता है उसके लिए, ठीक है। और सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, सिंगल है। ऐसे ही दैट सेज दैट द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम अस। दैट यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, वस्तु, प्लेस, पर्सन, एनिमल, कुछ भी हमसे दूर है और सिंगल है, एक है, तो हम यूज़ करते हैं क्या, दैट। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, आप देखिए। यहाँ पर एक काऊ बनी हुई है, वह ज़मीन के ऊपर है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस एनिमल इज़ ऑन लैंड, यानी कि यह जानवर, लैंड मीन्स ज़मीन, ज़मीन पर है, ऑन मीन्स किसी चीज़ के ऊपर। दिस एनिमल इज़ ऑन लैंड, यह जानवर ज़मीन पर है। ओके, अब यहाँ पर बना हुआ है एक एनिमल, वो किसके अंदर है, पानी में, तो उसके लिए क्या बोला गया, दैट एनिमल इज़ इन वाटर, मीन्स वह जानवर, दैट मीन्स वह जानवर पानी के अंदर है, ठीक है। तो थोड़ा दूर हो गया ना, पानी के अंदर है और वो ज़मीन के ऊपर है, ये चीज़ हुई। अब आगे देखिए एक्सरसाइज में, यहाँ पर कुछ आपके सामने यहाँ पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसमें आपको दिस और दैट फिल करना है ब्लैंक स्पेस में। पहला आपको बताया गया है यहाँ पर, दिस इज़ माई पेट, ये जो पिक्चर है ये बताया जा रहा है इसमें, दिस इज़ माई पेट डॉग। पेट मीन्स होता है पालतू, ठीक है। ये जो बॉय है वह, उसके पास में एक डॉग है, वह उसको बोल रहा है दिस इज़ माई पेट, यह मेरा पालतू डॉग यानी कुत्ता है, ठीक है। ऐसे सेकंड है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, एरोप्लेन इज़ इन द स्काई, ये बॉय बोल रहा है एरोप्लेन इज़ इन द स्काई, यानी कि वह दूर है एरोप्लेन उस बॉय से, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट। इसमें हम लगाएंगे दैट एरोप्लेन इज़ इन द स्काई, क्योंकि वह दूर है और एक है, इसके लिए हमने यहाँ पर लगाया दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस फिर, काउ इज़ ईटिंग ग्रास, ये देखिए पिक्चर में एक काउ घास खा रही है, तो काउ इज़ ईटिंग ग्रास, बॉय बोल रहा है दिस काउ इज़ ईटिंग ग्रास, और उसके पास में है तो यहाँ पर लगेगा दिस, ठीक है, दिस काउ इज़ ईटिंग ग्रास। नेक्स्ट है ये बॉय, वो इशारा कर रहा है एक घर की तरफ, घर उससे दूर है, वह बोल रहा है ब्लैंक स्पेस फिर है इज़ माई ग्रैंड माज हाउस, इज़ माई ग्रैंड माज हाउस, यानी कि मेरी दादी माँ का घर है। कौन सा, वो दूर से उंगली करके बता रहा है, दैट इज़, यहाँ पर हम लगाएंगे उसके लिए दैट इज़ माई ग्रैंड माज हाउस, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको। ऐसे ही यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज और है और एक्सप्लेन करा हुआ है, इसको आपको अपने आप फिल करना है, ये आप अब अपने आप फिल करेंगे। यहाँ पर एक पहला है ब्लैंक स्पेस इज़ अ न्यू टेलीफोन, अब आप अपने आप इसको फिल करेंगे, दिस आएगा या दैट। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट है इज़ माई स्टोरी बुक, इसके पास में है तो यहाँ क्या लगेगा, दिस या दैट। सब चीज़ें ये सिंगल हैं, सिंगल तो आपको दिस और दैट का ही यूज़ करना है इन सब में। ऐसे ही यहाँ है बोट इज़ सेलिंग अवे, ठीक है, तो अब देखिए अवे मीन्स दूर है या पास है। डोंट
टॉय कैन सिंग एंड डांस। ये एक लड़की है, इसके पास में एक डॉल है, वह खिलौना है, तो वह क्या बोल रही है, टॉय कैन सिंग एंड डांस। वह डांस भी कर सकता है और गा भी सकती है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपको ये चारों अपने आप फिल करने हैं। ओके, अब मैं आगे की क्लास में, जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें दीज और दोज के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। उसके बाद में मैं अभी आपको दिस और दैट के वर्कशीट भी सेंड करूँगी और आपको उसके बारे में कंप्लीट भी करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।